रहमानिर्रहीम। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग आज की क्लास में आपको खुशामदीद। तो आज हम इंशाअल्लाह न्यू डिज़ाइन के अंदर जो हमने कल सीखा था गैलरी से पिक लेना है, ठीक है, उस पिक का फिर हमने बैकग्राउंड रिमूव करना सीखा था। तो आज उससे अगले जो फंक्शन है, टूल हैं, वो हम इंशाअल्लाह इस्तेमाल करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कल कुछ तुलबा ने सवाल पूछा था। फ़र्ज़ करेंगे इस तरह की पोस्ट है उसके ऊपर मैंने तस्वीर लगा दी, लेकिन उसका जो तस्वीर का चेहरा है वो है दाएं तरफ, ठीक है ना। बाकी पोस्ट का हिस्सा ये बाईं जानिब है, लेकिन तस्वीर का रुख यानी उसका चेहरा भी मैं इस तरफ करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये तस्वीर है, उसका चेहरा मैं पोस्ट की जानिब करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि हम इसको चेहरे को रोटेट कैसे कर सकते हैं। ठीक हो चुका जी। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि तस्वीर के जैसे ही हम तस्वीर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये फ़र्ज़ करें फ़ोटो है हमारी, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर तस्वीर के ऊपर ही ये जमा का निशान नज़र आएगा। जैसे ही तस्वीर के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये लाल दायरे के अंदर जमा का निशान नज़र आएगा। जैसे इस जमा के निशान के ऊपर क्लिक हम करेंगे तो ये उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी, ये उसके प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी, ठीक है, तस्वीर की। अब इस प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, नंबर 1 पहले नंबर पर आ जाती है कॉपी, यानी इस तस्वीर को हम डुप्लिकेट कर सकते हैं, इसकी कॉपी बना सकते हैं। ठीक हो चुका है। यहाँ से भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से नीचे देखें डुप्लिकेट का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ से भी तस्वीर को कॉपी यानी डुप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक हो चुका है। ये इसको कॉपी करने के दो तरीके यानी दो ऑप्शन शो हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं फ़िट टू पेपर। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा यानी कि हमने साइज़ सेलेक्ट किया होगा, तो ये यानी अब ये 2x3 की पोस्ट है, तो इस साइज़ के ऊपर ये पूरी साइज़ के ऊपर ये तस्वीर फ़िट हो जाएगी। ठीक हो चुका है जी। तो इसके बाद जो इसके तीसरे नंबर पर ऑप्शन आता है वो है फ्लिप वर्टिकल, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लिप हो जाएगी यानी रोटेट हो जाएगी। जैसे ही मैं फ्लिप वर्टिकल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऊपर से नीचे की तरफ रोटेट होगी, ठीक है। दोबारा प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्लिप वर्टिकल कर देंगे, उसको सीधा कर देंगे, ठीक है। तो उससे जो नीचे वाला ऑप्शन आ जाता है ना, फ्लिप हॉरिजेंटल, यानी दाएं से बाएं वाला फ्लिप, ये इसको हम जब जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो हमारी फ़ोटो जो है वो रोटेट हो जाएगी, यानी उसका चेहरा इस तरफ हो जाएगा। ठीक हो चुका है, फ़ोटो रोटेट हो जाएगी। इस तरह अगर कोई फ़ोटो का चेहरा इस तरफ है तो हमने उसको दूसरी तरफ करना है, तब भी हमने यही ऑप्शन इस्तेमाल करना है, फ्लिप हॉरिजेंटल। ठीक हो चुका है। जैसे हम इसको फिर से क्लिक करेंगे तो फिर इसका चेहरा ये रोटेट होता जाएगा। जैसे ही पोस्ट के हिसाब से हम तस्वीर के चेहरे को भी बदल सकते हैं। ठीक हो गया जी। नीचे आ जाता है लॉक मूवमेंट। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर हम तस्वीर को मूव नहीं कर सकते, यानी एक जगह से दूसरी जगह इसको नहीं ला सकते। ठीक हो चुका है जी। ये इसके मोमेंट जो है लॉक हो गया। मैं तस्वीर के ऊपर क्लिक करके इसको इधर उधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर नहीं जा रही, और प्लस के निशान की जगह पर भी ये लॉक का निशान बन चुका है। ये लॉक का निशान आ गया है जमा के निशान की जगह पर। इसका मतलब ये है कि ये तस्वीर लॉक हो चुकी है, हम इसको मूव नहीं कर सकते। दोबारा इसको मूव करने के लिए हमें उसी तरह लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, लॉक के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर लिखा था लॉक मूवमेंट वहाँ पर लिखा है अनलॉक मूवमेंट, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा और दोबारा से तस्वीर को हम इधर उधर मूव करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद नीचे आ जाता है सेलेक्ट बॉक्स, यानी कि ये जो तस्वीर के साइड पर बॉक्स बना होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, एक ये ब्लैक डॉट है, एक ये ब्लैक डॉट है, ठीक है। तो ये तस्वीर के साइड पर एक बॉक्स बना होता है, तो उस बॉक्स को उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन बॉक्स, यानी जो बॉक्स की सिलेक्शन है वो इसके साइज़ को हम थोड़ा सा दूर भी कर सकते हैं और थोड़ा सा करीब भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमने उसके जो बॉक्स की सिलेक्शन है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हमें
मूव कराने में आसानी हो सके। ठीक हो चुका जी। तो ये था तस्वीर को रोटेट करने का तरीका। अब हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तो ये मैंने न्यू डिज़ाइन के अंदर जाकर एक साइज़ सेलेक्ट कर लिया 2x3 का, या जो भी हमने पोस्ट बनानी है अपने हिसाब से साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन मैंने आपको बता कि गैलरी से पिक कैसे लेनी है। ठीक है, अगर पिक के अंदर हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है ऑनलाइन पिक्चर का। ऑनलाइन पिक्चर से मुराद ये है कि हम गूगल वगैरह से वैसे पिक्चर डाउनलोड करके वो गैलरी पिक के ज़रिए भी यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन अगर हम उर्दू डिज़ाइनर के अंदर ही पिक्चर डाउनलोड करके लाना चाहते हैं तो वो हम ऑनलाइन पिक के ज़रिए तस्वीर यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक हो गया जी। तो हम सबसे पहले ऑनलाइन पिक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मुख्तलिफ़ तस्वीरें हैं जो, ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम कुछ सर्च भी कर सकते हैं ऊपर। ठीक है, बैकग्राउंड सर्च किए तो बैकग्राउंड आ गए, और इसी तरह हमने कंप्यूटर सर्च करेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास पिक्चर आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हम सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट, यानी जिस मकसद के लिए जो भी हमें तस्वीरें चाहिए वो हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो हम यहाँ पर वो तस्वीरें ला सकते हैं। ठीक हो चुका जी। फ़र्ज़ करें कि ये तस्वीरें, इनमें से मैं कोई भी एक तस्वीर चूज़ करता हूँ तो वो हम फिर बिलफ़र्ज़ मैंने ये तस्वीर लेकर आया तो ये तस्वीर यहाँ पर मैं ला सकता हूँ। ठीक हो चुका जी। उसके बाद यानी ऑनलाइन पिक के अंदर हम यहाँ से पिक को ला सकते हैं, गूगल के ज़रिए भी यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, वरना यहीं से डाउनलोड करके उर्दू डिज़ाइनर ऐप के अंदर से ही डाउनलोड करके इसी में से वर्क कर सकते हैं। ठीक हो चुका जी। आगे वाला ऑप्शन है जी माई फ़ोल्डर। माई फ़ोल्डर से मुराद ये है कि वो जो मैंने पिछला वर्क किया होता है तो उसका जो डाटा होता है ना, PNG फॉर्म है, JPG फॉर्म है, तो वो इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, माई फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये मेरा जो साबिका डाटा होगा तो वो इसके अंदर आपको शो हो जाएगा PNG सूरत में और JPG सूरत में पड़ा होगा। इसी तरीके से आगे आ जाता है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हम यहाँ से कुछ भी लिख कर यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट को। ठीक है, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कुछ भी टेक्स्ट लिख कर उसको मैं अपने वहाँ पर ला सकता हूँ, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दस्तखत। ठीक हो गया, दस्तखत मैंने लिख दिया। ये कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो मैंने दस्तखत लिख दिया। फिर इसको मैं यहाँ से मूव करा के यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ डॉक्यूमेंट के ऊपर, फ़र्ज़ करें मैंने रख दिया। इसी तरह हम मुख्तलिफ़ लिखाई यहाँ पर यानी कि अपना टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक हो जी। ऐड टेक्स्ट के अंदर जाके अगर हमने अपनी पोस्ट के ऊपर जो भी लिखाई करनी है, जो मर्ज़ी हमने लिखाई करनी है, वो हम ऐड टेक्स्ट के ऊपर जाकर अपनी लिखाई यहाँ पर अपना डाटा लिखेंगे और उसको ऐड टू डिज़ाइन कर कर अपनी पोस्ट के ऊपर वो लिखाई, ठीक है, वो हम लेकर आ जाएंगे। उसके बाद अगला आ जाता है ये पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर यानी कि जो सफ़े का हमारी पोस्ट का जो साइड पर बॉर्डर लगा होता है ना, तो वो बॉर्डर इससे मुराद है। पेज बॉर्डर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ऊपर वाले बॉर्डर होंगे ना, ठीक है, ये वाले ऊपर वाले बॉर्डर ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ये वाला, यानी जिनके ऊपर स्टार का निशान नहीं लगा वो बिल्कुल फ्री हैं और उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये सारे बॉर्डर तकरीबन 17 बॉर्डर हम फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नीचे वाले बॉर्डर हैं उनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, स्टार वाले बॉर्डर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके लिए हमें प्रीमियम हासिल करना होगा। प्रीमियम उसी तरह हम हासिल कर सकते हैं तो जिस तरह मैंने आपको तरीका पहले बताया था। ठीक है, प्रीमियम के अंदर ये बॉर्डर भी आ जाते हैं, जो स्टार वाली पोस्टें हैं वो भी आ जाती हैं, तो हम उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। एक बॉर्डर मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बॉर्डर आ गया, ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, मैं नीचे कलर पर जाके इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, रेड कर दूँ, ये ऑरेंज कर दूँ। ठीक है, इसका कलर भी बॉर्डर का चेंज कर सकता हूँ। नहीं पसंद है इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा बॉर्डर के ऊपर जाता हूँ और ये सादा बॉर्डर ले आता हूँ, ये उसके ऊपर फिट हो जाएगा। ठीक हो चुका जी। तो ऐसे ये बॉर्डर भी हम इसको ऊपर लगा सकते हैं। बॉर्डर के अगला ऑप्शन आ जाता है ड्रा का। अगला ऑप्शन किसका आ जाता है? ड्रा का। जैसे ही ड्रा के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। ड्रा मतलब अपनी
हैंड की, अपने हाथ की जो फिंगर है उससे हम पोस्ट के ऊपर कुछ भी ड्रा करेंगे ना, तो वो PNG फॉर्म में हमारे सामने फिर शो हो जाएगी। यानी जो भी हम ड्रा करेंगे तो वो एक तस्वीर बन जाएगी, ठीक है, PNG फॉर्म के अंदर। जैसे मैंने अब ड्रा के ऊपर क्लिक किया तो अब यहाँ से मैं अपने बिलफ़र्ज़ नाम के दस्तखत कर लेता हूँ। ये मैंने अपने नाम के दस्तखत कर लिए पोस्ट के ऊपर। उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगा नीचे, ठीक है, डन के ऊपर, ये डन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये एक तस्वीर की सूरत में बन जाएगी। ये देखो, मैं फिर जो मैंने ड्रा किया था उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, फिर उसको मैंने छोटा किया साइज़ को, ठीक है, और मैंने ये अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने दस्तखत कर दिए, ठीक है। इसी तरह अगर आपको एमरजेंसी की सूरत में, यानी अगर कोई आपको मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट भेजता है कि ये मेरे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना दस्तखत कर दो, तो उसके ऊपर दस्तखत करने का तरीका एक ये भी है कि हम उस तस्वीर को, उस डॉक्यूमेंट को उर्दू डिज़ाइनर ऐप के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। फिर ड्रा के ऊपर जाकर हैंड फिंगर से अपने जो दस्तखत हैं वो ड्रा करेंगे, जैसे हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करते हैं। फिर उनको सेव डन करने के बाद हम उसको एडजस्ट करके यहाँ पर दस्तखत अपने कर सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट था, मैंने उसके ऊपर अपना दस्तखत कर दिया। उससे जो अगला ऑप्शन आ जाता है वो है टेबल का। टेबल, लोगोज़, स्पेशल टेक्स्ट, बैकग्राउंड, PNG और शेप्स, ये 6 जो टॉपिक है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस होंगे। फ़िलहाल आप जितना आपको अभी वर्क दिया है इसके ऊपर आप काम करें। अपने मोबाइल की गैलरी में से कोई भी डॉक्यूमेंट लें, उसके ऊपर दस्तखत करने की कोशिश करें, ठीक है। जो ऑनलाइन पिक के अंदर तस्वीरें हैं उसको चेक करें, ठीक है, कैसा डाटा हमें मिल रहा है, ठीक है। पेज बॉर्डर लगा कर देखें, ठीक है। कोई पोस्ट बनाएं, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखें, ठीक है, जैसे कि महफ़िल में आने वालों को खुशामदीद कहते हैं, ऐसा टेक्स्ट आप लिखकर उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। इन टूल्स को आप इस्तेमाल करें। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।